हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली मॉक टेस्ट को टारगेट करता है और वैसे बच्चे के मॉक टेस्ट को टारगेट करता है जिसके कि नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं और जिसका ज़्यादा नंबर आ ही नहीं पा रहा है और जो बच्चा मतलब डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई मेरे मैं बहुत कमेंट देखता हूँ कि मेरा इतने ही नंबर आ रहे हैं, मेरा नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो मैं एक चीज़ तो पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितना भी कर रहा है ना तैयारी, सबका नंबर कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। उसका भी मैं कारण बताऊंगा क्यों बढ़ता है। और अभी मैं एक मॉक भी लगाया, उसके थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं एनालाइज कैसे करता हूँ और क्या किसी दिन मेरा ज़्यादा आता है किसी दिन कम आता है, तो क्या कारण है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मॉक के बारे में पहले मैं एक चीज़ बता देना, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट जो होता है ना भाई, मॉक टेस्ट हुआ एक प्रैक्टिस मैच की तरफ। जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस मैच में आपको जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए। मतलब आप मॉक में नंबर ला के करोगे क्या? जिस दिन आप अगर जैसे आप एक मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, उसमें आपका कम आया, अगर आप उस पर के कमजोरियों पर पकड़ने चल जाओगे ना तो आप ऑटोमेटिक नंबर आपको बढ़ेगा। लेकिन आप बोलेगे कि नंबर कम आके उदास हो गए, बोले अब कल फिर से देंगे ज़्यादा आएगा, तो वो नहीं आने वाला है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे तैयारी करते हुए करीब में 6 महीने हुए। तो पहले मैं क्या था कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया था अंडर ग्रेजुएट वाला, तो उसका करीब में ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन बचे हुए थे। उससे पहले मैं सिलेबस अपना लगभग आधा आधा कंप्लीट किया था, ठीक है। और 20 दिन बस हमको मॉक टेस्ट के बारे में पता चला और 20 दिन मॉक टेस्ट देख के हम मॉक टेस्ट में नंबर तो देखते ही नहीं थे। मेरे 30-35 शुरू में एनटीपीसी वाला में आते थे। फिर जब उसका जो गलती जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा मैं वो पढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते मेरा ऐसा हुआ कि जब मैं एग्जाम तक में मेरा 70 आने लगे और एग्जाम में जाकर के मेरा 63 सही हुए थे, जिसमें कि कुछ गलत हुए तो 60 नंबर मेरा मतलब बना था। अभी रिजल्ट नहीं आया अंडर ग्रेजुएट वाला, ठीक है। आप लोग मैं पहले वीडियो डाला हूँ, चेक कर लेना जा करके। तो इसीलिए मैं आपको अच्छा से समझा सकता हूँ कि मॉक से कैसे नंबर बढ़ाए जाते हैं और क्या होते हैं। तो उसी के बारे में आज मेनली वीडियो रहने वाला है और मैं एक मॉक टेस्ट लगाया हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वहीं आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए, तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और जो जो चीज़ बोलूँगा ध्यान से सुनना यार, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल। मैं गलत चीज़ कभी नहीं बताता हूँ। तो ये मैं अभी मॉक टेस्ट लगाया हूँ, इसको बैक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। रुको रुको एक सेकंड। बहुत कोई बोलते हैं यार आप दोबारा लगा के दिखाते हो, तो पहले मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये देखो एमटीएस का प्रीवियस ईयर का है, ऐसा मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। अटेम्प्टेड आज मैं मॉक लगाया, मेरा 78 नंबर आया। लेकिन कल मैं मॉक लगाया था उसमें 101 नंबर आया था। तो पहले मैं तो यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मेरा देखो इसमें 101 आया, उसमें 78, कारण क्या है? आप अगर पहले पहले मैं कारण बता देता हूँ, फिर आपको मॉक पे ही लेके चलूँगा कि क्या एनालाइज करना नहीं करना है। तो सबसे पहला कारण यही है कि देखो, जैसे कि कल जो मैं मॉक लगाया ना, तो कल ऐसा था क्वेश्चन कि कल मैं जो पढ़ा था जीके में वही सब आया था, ठीक है। और इंग्लिश में भी जो जो टॉपिक मेरे पूरे क्लियर थे वो सब आया था, तो जिस वजह से मेरे 101 नंबर बन गए। इस बात को समझना, ठीक है। और आज जो मैं मॉक लगाया ना, तो मेरा जो चैप्टर कमजोर है उससे क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन एक जैसा ही बनता है हर चैप्टर से ना, तो जिस वजह से मेरा आज कम आया। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। आप लोग सोचते हैं कि कल मेरा ज़्यादा आया था आज कम कैसे आएगा? भाई डेली तुम कल जो आप टेस्ट दिए थे उसमें आपका पकड़ अच्छा था इसलिए ज़्यादा आया। आज जो टेस्ट है उसमें आपका पकड़ नहीं है इसलिए कम आया। तो उस पकड़ पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेगा। तो अभी मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ जो आज मैं मॉक लगाया हूँ, 78 नंबर मेरे जो बने हैं। एमटीएस का ये मॉक है, तो इसका मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे और क्या करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं गया यहाँ सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग, मेरा 12 गलत हुए, ओके। और गलत भी मैं दिखाऊंगा कि क्यों, क्या कारण से गलत हुआ और क्यों हुआ गलत। ये वाला आप देख लो, मतलब आपको पूरा हेल्पफुल होगा कि मॉक में मतलब डिमोटिवेट नहीं होना। ये वीडियो मेरा मेनली फोकस कर रहा है कि जो बच्चा डिमोटिवेट हो जाते हैं नंबर कम देख के, उसे नहीं होना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच की तरह है भाई। तो सोल्यूशन पे चले हम, ठीक है। और मैं तो रीजनिंग नहीं लगाता क्योंकि मैं तो रीजनिंग मेरा ठीक है, जिस वजह से नहीं लगाता हूँ। तो जैसे कि देखो, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इनकरेक्ट लिखो। सबसे पहले कॉपी उठाओ और इनकरेक्ट वाला को पहले लिखो कि क्या क्या मेरा गलत हुआ है। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरा गलत हुआ और क्या कारण से गलत हुआ, वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो ये वाला देखो, जैसे मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, ओके। अब इसमें देखो मेरा गलती का कारण क्या था। मौलिक कर्तव्य आप लोग पढ़े होगे तो जानते होगे कि भाग 4 में आता है, हाँ। और भाग 4 डीपीएसपी करके है, बोलते हैं मतलब कि राज्य क्षेत्र नीति निदेशक तत्व राज्य के। तो वो देखो उसका आयरलैंड है, मुझे तो पता है क्योंकि आयरलैंड से लिया गया वो। तो अब भाग 4 में मौलिक कर्तव्य आता है, तो मुझे लगा आयरलैंड से ही लिया गया, क्योंकि मौलिक कर्तव्य वाला मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सा मतलब देश से डायरेक्ट लिया गया, वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तो मैं तो सोचा यही कि आयरलैंड से है तो आयरलैंड से ही होगा, मैं तो वो शक में गया,
ठीक है, क्योंकि अरेस्ट तो मैं इससे टिक लगाया, ये गलत हो गया मेरा, लेकिन इसका आंसर सही रूस है। तो ये क्या हुआ, अब इस यहाँ जो हम गलती किए तो अगला वाला टेस्ट में हमको यही ध्यान रखना कि ये वाला गलती अगला वाला नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो लगा के चल गए। ठीक है, तो ये देखो मेरा दूसरा गलत क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो गलत युग्म को चुने। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो इसमें से मुझे काल वैसाखी तक पता था कि हाँ पश्चिम बंगाल में ही होता है। ठीक है, आम्र वर्षा का भी उधर ही होता है, मतलब दक्षिण साइड ही होता है। तो ये क्या था कि एक दो ये जो बारदोली छिड़ा, और ये मुझे पता नहीं था, लेकिन इसे मैं शक में ऐसे लगा दिया था बारदोली छिड़ा असम। तो यही चीज़ इससे समझ में आया कि हमको जो शक में है, शक में नहीं टिक लगाना, वो गलत हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ सीखने को मिला। यहाँ मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा गलत कैसे हो गया, वो नहीं, मैं नहीं पढ़ा था भाई, बात खत्म है। सीखने को मिला हमको कि ऐसे करके टिक नहीं लगाना, जिसमें आपको दो ऑप्शन का मतलब पता ना हो तो टिक नहीं लगाना। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन से सीखने को मिला मुझे। तो पहले देखो सीखने को क्या मिल रहा है, और इसे उतार ही लो। ये क्वेश्चन दिख गया तो अब इसे कॉपी में उतार लो और डेली पढ़ना शुरू कर दो। अब ये देखता हूँ, जैसे ये गोर मरिया, ये भी मुझे पता नहीं था कहाँ का नृत्य है, याद नहीं था डायरेक्ट में। अब देखो गोर देख के मैं गनगोर एक राजस्थान का था तो मैं राजस्थान लगा दिया तुक्का से, लेकिन नहीं हुआ छत्तीसगढ़। तो वही है कि तुक्का से नहीं खेलना है। मैं यहाँ पर 2-3 पे देख रहे हो ना, 2 क्वेश्चन तुक्का से खेला, दोनों गलत हुआ ना। नहीं मारते तो इसका नंबर तो नहीं ना कटता, 80 तो बनता कम से कम। अब ये देखता हूँ इसमें से क्या है भाई, ये भी मुझे नहीं पता था, ये भी मैं तुक्का से लगाया हूँ। तो 3 ऐसे तुक्का से। नीरज चोपड़ा का मुझे क्या लगा था कि ये तो स्वर्ण पदक नहीं जीता, क्योंकि एक बार मैं पढ़ा था 2024 वाला पेरिस में कि ये कहाँ से जीता था, तो इसीलिए मैं उसे नहीं लगाया और इसे लगाया। तो ये देखना, और प्लस में ये भी देखो भाई 40% ही सही किए हैं, वो भी तो आपको ध्यान देना है। तो ऐसे करके ये गलत हो गया। और क्या, और गलत नहीं हुआ मेरा जीके में और गलत नहीं हुआ, और सब सही हुआ। ठीक है, अभी सही भी दिखाऊंगा, पहले गलत देख लो। इंग्लिश में चलते हैं आप। ठीक है, जीके तो आप लोग समझ आए, इंग्लिश में चलते हैं। जैसे इंग्लिश में ये गलत हुआ, तो इसका भी वही है कि मतलब देखो इंग्लिश में बता दूं कि मैं इंग्लिश अभी आने वाला 2 महीना से ही मैं इंग्लिश में ध्यान दिया हूँ। डेढ़ महीना हुआ होगा जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ एमटीएस के लिए। बाकी मैं पहले इंग्लिश नहीं पढ़ता था, इसीलिए अभी उतना। अब देखो ये यहाँ पर सब मीनिंग का खेल है भाई। अगर आप पूरा मीनिंग समझ के क्या कहना चाह रहा तो आप आंसर मार दोगे, सीधी सी बात है। इसमें क्या था कि द कोचेस डिसाइडेड टू, डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया। अब इसमें तो एक तो ये इंजॉय तो हो नहीं सकता है भाई, सब डिसाइड किया तो इंजॉय तो नहीं है होगा, सप्लाई भी तो नहीं है होगा। अब 2 में मुझे शक था, प्रोवाइड और इन्फोर्स में, तो मुझे लगा प्रोवाइड होगा, बट यहाँ इन्फोर्स आंसर है। तो अगले बार जब मैं टेस्ट दूंगा तो ये गलती नहीं करूंगा। मतलब इंग्लिश में मेरा यही हो रहा है भाई कि 2 में शक में जा रहे हैं, तो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का आपको समझना पड़ेगा, गलत सबका होता है छोटा छोटा, जैसे सिली मिस्टेक होता है, जैसे यहाँ भिटियस है। अब इसका मतलब मुझे तो पता था कि इसका मतलब होता है यही होता है, मतलब ये जो मोरल लिखा नैतिक होता है, लेकिन कॉमेंडल का ही मतलब था कि अलग होगा, नहीं जाएगा। वीक और सैन में मैं कंफ्यूज था, तो मेरा 90% गलत होता है इंग्लिश में इसी में, क्योंकि मैं 2 में कंफ्यूजन रहता हूँ। 2 तो मैं छांट ले जाता हूँ, लेकिन 2 में मैं सही नहीं कर पाता हूँ। तो उस पर मुझे काम करना ताकि मेरा नंबर बढ़े, ये नहीं कि उस वजह से उसमें वीक हुआ सैन में मार दिया था, क्योंकि दोनों का मीनिंग पता नहीं था, तो मुझे लगा वही होगा। तो वही है, तुक्का से नहीं खेलना। मैं तुक्का से खेला हूँ इसमें, इसलिए इतना मेरा गलत आपको दिख रहा है। अब इसमें देखो, इसमें भी मैं 2 छांट दिया, क्योंकि देखो यहाँ भाई सबसे पहली बात तो नो सुनर के साथ देन लगता है, ये नियम है भाई, आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो रानी मैम का 60 रूल्स देख लो, वहाँ पर है, या कोई भी सर नो सुनर वाला तो बेसिक का पढ़ाया ही होगा। नो सुनर के साथ देन लगता है, तो पहले तो ये छटा गया ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो, अब और एक चीज़ यहाँ पर देखा, हेड पास्ट में जा रहा है, तो मतलब कि सेकंड वाला पास्ट में ही जाना चाहिए, क्योंकि भाई पास्ट ये सब तो नॉर्मल से ये है। तो यहाँ देखो 2 ऑप्शन दिख रहा है हमको, देन वाला, लेकिन हमको अब ये देयर और देयर, इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता था। इन दोनों में शायद डिफरेंस पता था तो मैं सही कर देता, तो मुझे पता नहीं था तो मैं कुछ भी मार रहा था, लेकिन इसका देयर होगा, इसका डिफरेंस नहीं पता था। तो अब मुझे क्या करना है कि अगले बार इसका डिफरेंस को अच्छा जानना था, कि अगले बार देयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो भाई हमसे नहीं छूटना चाहिए। अब मेरा टारगेट यही रहना चाहिए। ठीक है, और ये जैसे सब सही हुआ उसका 37, और ये सब जो मैं गलत किया हूँ सबको लिखना भी है। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर था, लेकिन अब देखो यहाँ कहाँ नहीं कर पाई ये चीज़। देखो जैसे यहाँ पर मैं भर सब जान लिया था कि ये नहीं होना वाला भाई, यहाँ पर मेरा गलती था, आपको मैं बताया था, ये ऑफ है ना, ऑफ नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, ऑफ नहीं होगा, तो ये वाला गलती था मेरा। तो अब क्या है कि अब देखो ऑफ वाला कौन चैप्टर में आता है, प्रीपोजिशन में आता है। मतलब कि भाई मेरा प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं कुछ वीक पड़ रहा है, मेरा प्रीपोजिशन मेरा वीक पड़ रहा है, जिसकी वजह से मतलब उसका मैं एरर नहीं खोज पाया। तो अभी जा करके मैं इसका तो लिखूंगा ये क्वेश्चन, प्लस मैं इसका प्रीपोजिशन का जाकर के एक बार रिवाइज करूंगा टॉपिक को, अभी तुरंत जाके, कि भाई मैं गलती कहाँ किया। देखूंगा कि मैं इस नियम को लिखा हूँ कि नहीं, कि इसके साथ क्या लगता है ना नहीं लगता है, क्यों ये लगा, तो इसका खोजबीन करूंगा। इससे क्या होगा कि अगले बार भाई इससे रिलेटेड आया तो छूटना नहीं चाहिए, तब ना नंबर बढ़ेगा। ऐसे थोड़े ना बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, सब एक साथ मिल के आएगा और आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा।
और एक गलत दिखाता हूँ मैं, ये गलत किया हूँ। मतलब मेरा अभी मैं देख रहा हूँ ग्रामर एरर मेरा 3 से 4 गलत हो गया, जो कि पहले नहीं होता था। तो कारण क्या, इसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। गेज के साथ क्या लगता है, तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। क्योंकि देखो भाई, गेज मतलब शायद निरीक्षण करना होता है, तो निरीक्षण करना के साथ लोकेशन, मतलब लोकेशन ही सेंस पड़ेगा ना। ऑन मतलब तो किसी के ऊपर होता है। तो सिली मिस्टेक किया हूँ, प्रीपोजिशन मिस्टेक किया, तो प्रीपोजिशन चैप्टर का मेरा 2 मिस्टेक किया। देखे ना कि एक ही चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी बनेगा एक चैप्टर से बनेगा। तो जिस दिन आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो पड़ गया तो आप नंबर ज़्यादा लाओगे, जिस दिन आपका कमजोर है तो वो पड़ गया तो थोड़ा कम नंबर लाओगे। यही अंतर है और कुछ नहीं है। ये वाला में देखो, इसमें भी इसका मीनिंग पता नहीं था, मैं तुक्का लगा दिया इसलिए गलत हो गया। ऐसे करते करते 49 में गए। तो 49 में देखो, इसमें देखो पढ़ने वाला था, इसे मैं दिमाग से पढ़ा तो मेरा सब सही हो गया। लेकिन 49 वाला में क्या था कि इसका भी वही दो में मतलब प्रॉब्लम हो गया, बाकी सब तो ठीक है था। जैसे कि ये दोनों में कन्फ्यूज़न था, तो यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करूँगा, सबसे पहले लिखेंगे। लिखने के बाद इस कहाँ मेरा गलत हुआ, कौन सा टॉपिक से गलत हुआ, उसे मैं जा करके खोजूंगा। जीके में भी देखूंगा कि वो टॉपिक मैं पहले पढ़ चुका हूँ ना, नहीं पढ़ा हूँ तो कहाँ मिस्टेक हुआ। जीके का तो वही है कि आप उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब लिख लो, जो क्वेश्चन छूटा जीके का लिख लो, क्योंकि रिपीट मराएगा। ठीक है, और ये 2024 का है, प्रीवियस ईयर वाला मॉक टेस्ट है। तो ऐसे करके मेरा गलत हुआ, तो इससे मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ है। देखो मेरा कितना नंबर बने हैं, 78 ही बने ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेट नहीं हुआ। अगले बार अच्छा होने का भाई, एवरेज से तो अच्छा नंबर आया, वो मेरे लिए मायने रखता है। प्लस में अगले बार जब मैं दूंगा तो यहाँ जो जो गलती हुआ वो मैं नहीं करूँगा। अब बहुत कोई बोलते हैं भाई आप दोबारा टेस्ट दे दिए, देखता हूँ 1-2 कमेंट, तो देख लो भाई, जैसे फर्स्ट बार वाला ही टेस्ट है, रिपीटेशन नहीं। आप लोग जैसे चेक करते हो चेक कर लो, ठीक है। तो यही आप लोग को ध्यान रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना। नंबर सबका कम और सबका ज़्यादा आता है, बस आप लोग का जो गलत हुआ उस पर मेहनत करना कि अगले बार उस टॉपिक से तो गलत नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेगा और एग्ज़ाम टाइम पे जाओगे तो नंबर आ जाएगा। मैं एनटीपीसी का अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। और अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करो। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत कमेंट आ रहा है मेरे मॉक में नंबर बढ़ ही नहीं रहे, इस वजह से बनाया कि वो बच्चा डिमोटिवेट होकर के छोड़ ना दे पढ़ाई। समझ रहे हो ना, क्योंकि सबको लेके चलना है भाई, डिमोटिवेट होकर पढ़ाई ना छोड़ दे, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मॉक में सबका कम आता है, सबका ज़्यादा आता है, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।